Good morning student, myself राजेश लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर। तो बेटा 11th क्लास आज से हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा कि चैप्टर सेकंड आपका चैप्टर सेकंड क्या है बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये चैप्टर बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आपने 10th तक बहुत कुछ बायोलॉजी में पढ़ा है, बस उसी को थोड़ा डिटेल करके हमको पढ़ना है। ठीक बेटा? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि सबसे पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड the branch of biology which deal with classification is called taxonomy and systematics। कि क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन वो साइंटिफिक प्रैक्टिस है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं और उसकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। कि अगर कोई हमको इस अर्थ पे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने कहीं देखा है और उसको हमको क्लासिफाई करना है, तो उस कंडीशन में बेटा सबसे पहली साइंटिस्ट के पास ये प्रॉब्लम आती है कि उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करना कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया है, कोई एनिमल है, या प्लांट है, या फंजाई है। ठीक, तो इस तरीके से उसको हम पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्या हुआ बेटा? आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का लिविंग बीइंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, देन नेमिंग, कि अब वो मान लीजिए कि अगर प्लांट है या एनिमल है या कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसका नॉमिनिक्लेचर कैसे किया जाए। ठीक, तो उसका नॉमिनिक्लेचर करना। देन ग्रुपिंग, अब उसका नॉमिनिक्लेचर हो गया है तो उसको अब किस ग्रुप में रखा जाए। ठीक, किस क्लास में रखा जाए, किस ऑर्डर में रखा जाए, किस स्पीसीज में रखा जाए, किस जीनस में रखा जाए, तो ये उसकी क्या कहलाएगी? ग्रुपिंग कहलाएगी। ठीक, तो क्लियर है बेटा कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक, अब साइंस की वो ब्रांच या बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। ठीक, कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं बेटा किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी। ठीक, टैक्सोनॉमी या उसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक, तो ये थी बेटा आपकी डेफिनेशन किसकी? क्लासिफिकेशन की। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बेटा, तो फर्स्ट टाइम 1866 में, फर्स्ट टाइम 1866 में, ध्यान से सुनना बेटा, 1866 में
हैकेल नामक जो साइंटिस्ट थे, ठीक, 1866 में हैकेल ने जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 किंगडम में क्लासिफाई किया था। यानी कि उसको पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट, एनिमल, इनको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किसने? हैकेल ने। तो हैकेल ने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया कितने? 3 ग्रुप में। फर्स्ट था बेटा इनका, जैसे सेकेंड, फर्स्ट प्लांटाई, सेकेंड एनिमेलिया एंड थर्ड फंजी। ठीक, तो प्लांटाई, एनिमलाई एंड फंजाई ये हैकेल ने क्लासिफाई किया था कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 ग्रुप में उन्होंने क्लासिफाई किया था। इसके बाद बेटा 1969 में, ठीक, हैकेल के बाद 1969 में विटेकर ने 1969 में विटेकर नामक साइंटिस्ट थे। विटेकर नामक साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए 5 किंगडम सिस्टम दिया। तो विटेकर ने क्या दिया बेटा? 5 किंगडम सिस्टम। तो फर्स्ट टाइम विटेकर नामक साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए 5 किंगडम सिस्टम दिया। यानी उन्होंने जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। ठीक, तो वो 5 किंगडम क्या थे बेटा? वो 5 किंगडम थे मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजी, फोर्थ प्लांटिक एंड फिफ्थ तो विटेकर नामक साइंटिस्ट ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक, अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 क्लास में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट था बेटा मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फिर फोर्थ प्लांट एंड एनिमल। ठीक, तो इस प्रकार से विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम, ठीक, दिया गया। और जो विटेकर थे, तो विटेकर ने अपने 5 किंगडम सिस्टम में ऑल टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई किया था, तो उन्होंने किस बेस में उसको क्लासिफाई किया बेटा? कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। तो इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया, तो उस क्लासिफिकेशन में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने क्लासिफाई करने का जो बेस बनाया था, तो इनका बेस क्या था क्लासिफिकेशन का? कि एनर्जी यील्डिंग सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी यील्डिंग सिस्टम क्या है? मोनेरा
का एनर्जी यील्डिंग सिस्टम क्या है, यानी कि वो किस तरह से न्यूट्रिशन ले रहे हैं या एनर्जी गेन कर रहे हैं। ठीक, प्रोटिस्टा किस टाइप से एनर्जी गेन कर रहे हैं, फंजाई किस टाइप से एनर्जी गेन कर रही है, प्लांटी एंड एनिमिया। तो इनका पहला बेस क्या था बेटा क्लासिफिकेशन का, इनका पहला बेस था कि एनर्जी यील्डिंग सिस्टम, कि वो एनर्जी कैसे यील्ड कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत काम की चीज़ है आपकी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, आप इसको बिल्कुल याद कर लो दिमाग में। ठीक, कि विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था फर्स्ट टाइम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। फर्स्ट था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फोर्थ था प्लांटाई और एनिमेलिया। ठीक, यानी कि इसमें एनिमल्स को क्लासिफाई किया। सेकंड बेस था बेटा इनका, फर्स्ट तो हो गया एनर्जी यील्डिंग सिस्टम, सेकंड था सेल एनाटॉमी। सेकंड इनका बेस था सेल एनाटॉमी, कि उनका जो सेल है कि सेल यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक, यानी कि इनकी सेल कॉम्प्लेक्सिटी, कि सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, कि ये ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक, क्या है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो बेटा जैसे क्लियर है आपको, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम किसको कहते हैं, कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स कि जो सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक, जिसमें एक ही सेल होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरा प्रोकैरियोट मीन्स कि जो यूनिसेलुलर हो, ठीक, जिनमें न्यूक्लियस ना पाया जाए। ठीक, कि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बल्कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है और वो सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। क्लियर है। यूकैरियोटिक मीन्स ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा। यूकैरियोटिक मीन्स कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, वेल डेवलप क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और भी बहुत से डिफरेंस है बेटा, तो ये जो अभी हम आगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पढ़ेंगे तो उसमें इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी हम पूरा फोकस करते हैं 5 किंगडम सिस्टम पे, क्लासिफिकेशन पे। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि जो विटेकर है, विटेकर नामक साइंटिस्ट ने 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड किया फर्स्ट टाइम 1969 में। ठीक, इन्होंने ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। क्लियर। और इन्होंने किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया बेटा, इन्होंने एनर्जी यील्डिंग सिस्टम के बेस पे, कि वो किस टाइप से एनर्जी गेन कर रहे हैं। सेकंड, सेल एनाटॉमी के बेस पे, ठीक, सेल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो इस बेस पे उन्होंने पूरे 5 किंगडम सिस्टम दिया। अब बेटा हम ये 5 किंगडम सिस्टम को एक चार्ट से समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। मोनेरा किसको कह रहे हैं, प्रोटिस्टा किसको कह रहे हैं, फंजाई किसको कह रहे हैं, प्लांटाई, एनिमल है। ठीक है, तो बेटा 5 किंगडम सिस्टम पूरे
ये बेटा एक चार्ट से हम समझ लेते हैं इसको पूरा 5 किंगडम सिस्टम को। पूरे सिस्टम में डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है, किस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। तो बहुत ध्यान से बेटा इसको सुनना, और ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ इसको आप ड्रा कर लो अपनी कॉपी में और इसको अच्छे तरीके से समझना, ये आपको हमेशा काम आएगा बेटा। इतना चार्ट आपने याद रखा है तो आपको पूरा 5 किंगडम समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। जैसे फर्स्ट आपका क्या था, मोनेरा, ठीक। सेकंड बेटा प्रोटिस्टा, ठीक। थर्ड क्या है, फंजी। फोर्थ प्लांटिंग एंड एनिमेलिया। तो देखिए बेटा, विटेकर नामक साइंटिस्ट ने ये 5 किंगडम सिस्टम दिया है। तो विटेकर के इस 5 किंगडम सिस्टम में फर्स्ट रखा है किसको, मोनेरा। तो जो मोनेरा है बेटा, मोनेरा में विटेकर ने ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जो यूनिसेलुलर हो, ठीक। तो मोनेरा में किसको इंक्लूड किया गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो यहां पे प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसमें किसको क्लासिफाई किया बेटा, पूरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। तो प्रोकैरियोट हम किसको कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हो, ठीक, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को में इन्होंने इंक्लूड किया किस किस को बेटा, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक। बहुत ध्यान से नाम सुनना बेटा, आप अभी नाम सुनो, आप इसको पूरा डिटेल पढ़ना है हमको, एक एक किंगडम को अभी पढ़ना है पूरा डिटेल। मैं आपको अभी एक चार्ट से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि किसमें किसको रखा गया है। तो आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया क्या है ये भी मैं भी आपको बता रहा हूं, आप अभी ध्यान से देखिए। आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया में बेटा इंक्लूड किया गया थर्मोफिलस, हेलोफिलस, मिथेनोजन, ठीक। ये बेटा आर्कीबैक्टीरिया। सेकेंड इसमें इंक्लूड किया गया बेटा यू बैक्टीरिया, सेकेंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है इसको भी अभी हम देखते हैं, अभी पहले लिख लें हम। तो यू बैक्टीरिया में बेटा इंक्लूड किया गया एनर्जी यील्डिंग के बेस पे भी इनको क्लासिफाई किया गया किसको, यू बैक्टीरिया को। देखो इनका क्लासिफिकेशन का टोटल बेस्ड क्या है बेटा, एनर्जी यील्डिंग, ठीक। तो यू बैक्टीरिया को इन्होंने जैसे फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एग्जाम्पल है इसका बेटा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है बेटा। हेट्रोट्रॉफिक,
हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक, एंड थर्ड इन्होंने माइकोप्लाज्मा। ये बेटा अभी मोनेरा में किन किन को इंक्लूड किया गया है ये बस याद रखिए आप, अभी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब को अभी हमको डिटेल पढ़ना है। पूरे 5 किंगडम है आपके सेकंड चैप्टर में, 5 किंगडम की पूरी डिटेल स्टडी करनी है आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, मोनेरा में विटेकर ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। प्रोकैरियोटिक यानी कि यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं बेटा? बैक्टीरिया, ठीक। जो बैक्टीरिया है, तो मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। तो बैक्टीरिया में भी बेटा इन्होंने आर्की बैक्टीरिया, पहला इन्होंने ग्रुप रखा इसमें, क्या? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हो, यानी कि जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है उस नॉर्मल इन्वायरमेंट से हट के, ठीक है बेटा। नॉर्मल इन्वायरमेंट से हट के मीन्स कि जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स, कि गर्म पानी की झील है, वहाँ अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक। फिर जैसे हमने ये लिखा है थर्मोफिलस बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हो, क्लियर है। हेलोफिलस बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हेलोजन कंपाउंड यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी प्रेजेंस में सर्वाइव करते हो, तो उनको हम बोलते हैं क्या बेटा? हेलोफिलस। मिथेनोजन्स बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सब बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं बेटा? आर्की बैक्टीरिया, ठीक। सेकंड बेटा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू यानी कि सत्य, जो एक्चुअल में जो बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, ठीक। तो उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को भी हमने बेटा क्लासिफाई कर दिया किस बेस पे? किस टाइप से वो एनर्जी गेन करते हैं। तो पहला है बेटा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद कर लेता है, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बेटा क्या? साइनोबैक्टीरिया, ठीक। इसको अभी साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन इसको पहले हम क्या कहते थे? इसको ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लियर है बेटा। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मीन्स कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद नहीं कर पाते और अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक। तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? हेट्रोट्रॉफ, यानी जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने लिए न्यूट्रिशन ले रहे हैं या किसी लिविंग होस्ट से ले रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ, ठीक। तो बेटा इनकी डिटेल अभी पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इनको बताते जा रहा हूँ कि व्हाट इज हेट्रोट्रॉफ, व्हाट इज फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक, ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड का सिंथेसिस किसी केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके गेन करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आयरन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो उनको हम आयरन बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कीमोसिंथेटिक। फिर इन्होंने मोनेरा में ही इंक्लूड किया है कि इसको माइकोप्लाज्मा को, ठीक। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया का ग्रुप है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म, यानी इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक।
तो माइकोप्लाज्मा, तो बेटा ये मोनेरा में उन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन दिया। ठीक, इसके बाद बेटा जो विटेकर थे, तो विटेकर ने सेकंड दिया क्या, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड किया बेटा इन्होंने, यूकैरियोटिक, ठीक, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो बेटा यहां डिफरेंस देख लो। मोनेरा में क्या था, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे, इसमें डिफरेंस आ गया। इसमें कौन से हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, कि ऐसे बैक्टीरिया या सॉरी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है लेकिन कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। ठीक, कि जो सिंगल सेल के बने हुए हैं लेकिन यूकैरियोटिक है, यानी इनके पास न्यूक्लियस होगा। ठीक, तो इन्होंने इसमें रखा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, किसमें, प्रोटिस्टा में। तो किन किन को इंक्लूड किया इन्होंने, जैसे डायटम्स, सेकेंड डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड यूग्लिनोफाइटा, फोर्थ प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा, तो इन्होंने प्रोटिस्टा में किसको इंक्लूड किया, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक, जैसे डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोफाइटा एंड प्रोटोजोवन। आपने यहाँ से कुछ नाम सुने हैं, कुछ नहीं सुने बेटा। ठीक, तो जिसको सुने हो आपने उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। यूग्लिनोफाइटा आपने पढ़ा हुआ है, यूग्लिना। ठीक है बेटा, प्रोटोजोवंस आपने पढ़ा हुआ है, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक, अमीबा, पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल है बेटा। ठीक, तो इन्होंने प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। क्लियर है बेटा। ठीक, थर्ड ग्रुप आता है बेटा फंजाई का। तो फंजाई में यूकैरियोटिक, यहां पे यूनिसेलुलर थे, ये हो जाएंगे बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने किसको इंक्लूड किया यहां पे, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मीन्स बेटा कि जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए हैं। ये दोनों सिंगल सेल से बने हुए थे दोनों ग्रुप में। ठीक, इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स कैसे हुए, जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए हैं। ठीक, जिनकी सेल वॉल जिसकी सेल वॉल किससे बनी होगी बेटा, काइटिन से। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है और जिसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से। ठीक,
और जो एनर्जी कैसे लेते हैं, हेट्रोट्रॉफ की तरह। एनर्जी कैसे लेते हैं बेटा, ये हेटेरोट्रॉफ है, यानी कि ये अपने फूड के लिए या एनर्जी गेन करने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, फूड का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ। तो इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया बेटा, विटेकर ने किन किन को इंक्लूड किया इसमें? इसमें विटेकर ने इंक्लूड किया फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक, ये सभी फंजाई की क्लास है बेटा। ठीक, कि किस किस फंजाई को उन्होंने क्लासिफाई किया, तो फाइकोमाइसिटीज फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर है बेटा? इन सब फंजाई को भी अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक बेटा, नीट की प्रिपरेशन के बेस पे भी ये बहुत आपको ये काम आएगा। अगर आपको फंजाई में पता है कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, प्रोटिस्टा में किन को इंक्लूड किया गया है, मोनेरा में किन को इंक्लूड किया गया है, तो आप एक चार्ट देखेंगे तो आप कब पूरी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं 5 किंगडम की। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने ये पूरा चार्ट अच्छे से तैयार कर लिया है तो। ठीक, और नीट में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं बेटा कि फर्स्ट टाइम 5 किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज्ड किया था, तो आप बताइए आंसर। तो आप लिखेंगे 5 किंगडम सिस्टम को विटेकर नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। फिर कि विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम में क्लासिफाई किया, तो 5। ठीक, उनका नेम लिखने अगर आता है तो नेम लिखिए उनके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलाई, प्लांटाई। ठीक, अब वैसे बेटा इन्होंने जो 4th दिया तो इसमें किसको क्लासिफाई किया, प्लांट को। तो प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक है, ये आपको पता है, यूकैरियोटिक है। ठीक, प्लांट भी मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा। मल्टी सेलुलर होते हैं। इनकी सेल वॉल किससे बनी होती बेटा, सेल वॉल मेड बाय सेलुलोज। ठीक, इसमें उन्होंने इंक्लूड किया किसको, प्लांट को। लेकिन ऐसे प्लांट या जो मल्टी सेलुलर है जिनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेलुलोज से, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक, यानी ये अपने फूड का सिंथेसिस किसके द्वारा करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं और दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो इसमें उन्होंने पूरे प्लांट को इंक्लूड किया जो अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फूड का सिंथेसिस करके। तो इसमें उन्होंने इंक्लूड किया बेटा किस किस को, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, एंड फोर्थ जिम्नोस्पर्म। ठीक है बेटा, कि प्लांट को भी इन्होंने इसमें पूरे प्लांट को रखा। किस किस प्लांट को इंक्लूड किया? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब ये थोड़ा सा बेटा देख लो कि ब्रायोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है। ब्रायोफाइट्स में उन्होंने ऐसे प्लांट को रखा, ठीक, जिनको वीक स्टेम होते हैं। आपने दीवालों के ऊपर वो फर्न या लाइव वर्थ आपने देखी होगी, तो इसमें रखा गया है लाइव वर्थ एंड मोजेस, कि दीवालों के ऊपर आपको ऐसी पूरी चटाई के जैसे बेटा मेटिंग के जैसे कुछ प्लांट ऐसे ग्रो होते दिखते हैं। ठीक, वो क्या है? ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक, तो फर्न एंड मोजेस, फर्न एंड मोजेस किसके एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट के। एंजियोस्पर्म मीन्स बेटा कि ऐसे प्लांट जो सीड बीरिंग होते हैं, कि ऐसे प्लांट जिसमें सीड पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, और जिसका बीज इनक्लोज्ड होता है या बंद होता है। ठीक, कि ऐसे प्लांट जो सीड बीरिंग होते हैं और जिसके सीड क्या होते हैं? इनक्लोज होते हैं। ठीक, जो ढके होते हैं जिनके बीज, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मीन्स बेटा कि ऐसे प्लांट जो सीड बीरिंग तो है, जिनमें सीड पाए जाते हैं, लेकिन जिनके सीड कैसे होते हैं? ओपन होते हैं, ढके नहीं होते। जिनके बीज कैसे होंगे? खुले होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्लियर है बेटा? तो ये प्लांट उसी प्रकार से इन्होंने एनिमल में भी बेटा, एनिमल भी क्या है? यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। ये अपने फूड का सिंथेसिस करते हैं क्या? नहीं, अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरे पे, या तो किसी प्लांट पे या तो एनिमल पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हेटेरोट्रॉफ। ये क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉफ कहलाएंगे। ठीक, कि एनिमल अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होता है बेटा? प्लांट पे। ठीक, या किसी एनिमल पे। तो ये क्या कहलाएंगे आपके? हेटेरोट्रॉफ, जिसमें एक्टिव लोकोमोशन हो, एक्टिव लोकोमोशन यानी जो चलने में सक्षम हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर सके? मूव कर सके, लोकोमोशन कर सके, चल सके। ठीक, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो हमने एनिमल में रखा जिनमें एक्टिव लोकोमोशन हो। ठीक, जैसे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके पूरे 5 किंगडम सिस्टम जो विटेकर ने दिया। अब ये पूरे 5 किंगडम को बेटा आपको 5 चैप्टर में पढ़ने हैं। एक एक किंगडम का एक एक चैप्टर बनेगा आपका। क्लियर है बेटा? तो अभी हमको इसको डिटेल करना है, कल से स्टार्ट करेंगे हम। फिर प्रोटिस्टा को डिटेल करेंगे, ये पूरे लिखे हैं हमने इनको, फिर इनको डिटेल करेंगे। तो आज बेटा आप ज़्यादा अपने दिमाग पे टेंशन मत दो, जितना समझ में आता है उतना आप समझने की कोशिश करो। बार बार इस चार्ट को देखो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो आप एक बुक खरीद लीजिए, उस बुक में आप इसको पढ़िए, और मैंने जो बनाया है वीडियो, उस वीडियो को आप देखिए, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बेटा।